आ रही है। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने 75 साल बाद देश की यह हालत होगी, इसकी परिकल्पना भी की थी क्या? संदीप भाई, मुझे अपेक्षा थी कि आप जमाई साहब को अभी टोकते जो उन्होंने आखिर में शब्द बोला। 27 रुपये में मुस्लिम देशों से पेट्रोल आ रहा है और यहाँ पर इतने रुपये लीटर बेचा जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि आपके चैनल पर ही वो क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं, वो दिख रहा है आपको, और आप उनको टोकते नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है, और इस बात का अफसोस नहीं जो देश में हो रहा है। पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ। मैं एक मिनट सर, एक मिनट रोकिए। मैंने आपको टोका नहीं ना, आपकी पूरी चर्चा सुनी, और जिस पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ मैं खुद निश्चित रूप से उससे बात करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। मैं आपको कहकर जा रहा हूँ, और 3 दिन बाद आप जरा उस पर चिंता भी कर लीजिएगा वापस से। इस देश में किसी को भी धर्म के नाम पर ये छूट नहीं मिलेगी, पंथ के नाम पर ये छूट नहीं मिलेगी। ये जो पत्थरबाजी करने की जो छूट कश्मीर में जो कैलेंडर जारी करने की छूट थी, वो देश में लागू नहीं हो सकती। वो निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर दंगे करने की छूट देश में नहीं हो सकती। एक तरफ अभी ये कह रहे थे 27 रुपये, मुझे अफसोस है, मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए था। देश के संसाधनों में पहले अधिकार तो कांग्रेस ने कहा था कि मुसलमानों का होना चाहिए, बाकी सबका बाद में होना चाहिए। उसके बावजूद हमको 27 रुपये का पेट्रोल गिनाते हैं कि मुसलमानों देशों से 27 रुपये का पेट्रोल आता है। तो संदीप भाई, मेरा कंसर्न इससे बड़ा है, और वो कंसर्न ये है कि इस देश के अंदर अगर रामनवमी के दिन इस प्रकार से होगा और सुनियोजित तरीके से होगा, और एक राज्य में नहीं, मैं उसमें भाजपा के राज्य भी है, उसमें ये भी मानता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी है, और उसमें एक बड़ा विषय भी है, क्योंकि जब अलकायदा के चीफ यहाँ पर सपोर्ट करते हैं हिजाब को, तो दिखता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सोच चल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चाबी कहीं से लग रही है। वो सारी चिंता का कारण है, और ये इसको आप कोई लोकल लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। ये एक सोच, जो नई प्रकार की सोच शुरू हुई कि रामनवमी पर हम पत्थरबाजी कर सकते हैं, हम दंगे कर सकते हैं, हम राम के नाम पर बवाल कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है। ये इस देश में नहीं चलेगा। ताली एक हाथ से बज रही है क्या आरपी सिंह? आपने भी बीच में, आपने एक मिनट बीच में तो खैर मैं टोकता रहूंगा। एक मिनट, एक बड़ी बात पूरी करूं, उसके बाद आपका एक विषय रह गया, छोटा सा एक विषय रह गया, करिए, पूरा कीजिए। एक छोटा सा विषय रह गया आपका, ये आपका एक छोटा विषय रह गया। एक विषय आया कि कुछ मकान तोड़ दिए गए, कुछ अनऑथराइज इलीगल मकान तोड़ दिए गए। सर, वहाँ पे कानून है, उस कानून के अंतर्गत तोड़े गए हैं जो इलीगल अनऑथराइज मकान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया मकान भी तोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया एक मकान, क्योंकि वो मुसलमान का था, वो तोड़ दिया गया। वो भी इलीगल था। मैं बात पूरी कर लूं, और उसके बाद उसने अगर छज्जे फज्जे फालतू बाहर निकाले होंगे तो उस कानून में आएगा। अभी हाल, उसमें मुसलमान को मत जोड़िए, अभी हाल में उसी मध्य प्रदेश में एक रेपिस्ट था, हिंदू था, उसका मकान भी तोड़ा गया। आप उसको हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। अफसोस यही है। नहीं, अफसोस ये मैं बांट रहा हूं कि बच गया है। आरपी सिंह, देखिए, आपने सिख दंगों को झेला है, वो दंश झेला है आपके परिवार ने। मैं जानता हूं आपका मर्म जो है ना, आपके मन में जो संवेदनाएं हैं, और मैं इसीलिए ये यहाँ पर पॉलिटिकल वन अपमैनशिप की मैं बहस वैसे भी नहीं करवाता, मैं चर्चा कर रहा हूं। बिल्कुल ताली एक हाथ से बजती है क्या आरपी सिंह? आपने बिल्कुल ठीक कहा, रामनवमी पर क्यों पत्थरबाजी की गई? करौली में अगर वो मुस्लिम आबादी के इलाके से जा रहे हैं, वहां पत्थर क्यों चले? पर क्या ताली एक हाथ से बज रही है? आपने एक मुसलमान नेता का बयान बता दिया, यहां पर ये पुलकित महाराज, न जाने कौन से महाराज हैं, कह रहे हैं भगवाधारी आतंकी बन जाओ। 80-20 की बातें होती है ना, इससे पीड़ा नहीं होती क्या? हमने अतीत से, इतिहास से कुछ नहीं सीखा क्या? आरपी सिंह, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, इस प्रकार की बदजुबानी, इस प्रकार की भाषा जो भी इस्तेमाल करे, जो भी, मैं इसमें हिंदू मुसलमान की सिख की बात नहीं कर रहा, जो भी इस्तेमाल करे उसको जेल में डालना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, और हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही,
वो अभी कुछ किसी बजरंगी का नाम लिया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जो उससे पहले थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तो कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए, परंतु अफसोस है कि जब ये कहा जाता कि हमें 15 मिनट की छूट दे दो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे 100 करोड़ हिंदुओं की। सर उनसे पूछो जो सलवार कमीज पहनते हैं ना, वो जो सलवार पहनते हैं वो हरि सिंह नलवा ने बनवाई थी। और इस देश में अभी हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, मैं कह रहा हूँ हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, वो सलवार बनवाई थी इस डर से रहना, और डर में रहना इस बात से कि अगर आपने कहीं गलती से कोई 19-21 बात करी तो उसका जवाब दिया जाएगा। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना हमेशा। अब आपने धमकी दे दी, सलवार पहनने के लिए मजबूर किया था। हाँ, आप धमकी दे रहे हैं बाकायदा आरपी। नहीं ऐसी बिल्कुल नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं बीच में नहीं बोलेंगे, मैं धमकी नहीं दे रहा। ये जो आप धमकी दे रहे हैं बाकायदा, आप बाकायदा धमकी दे रहे हैं आरपी से। दिमाग में रहने चाहिए, और ऐसी ही धमकी अब मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं ये एक के लिए नहीं, जो धमकी दे। एक मिनट सुनिए ना आरपी भाई, आपने बाकायदा धमकी दी है, और ऐसी ही धमकी फरवरी में कपिल मिश्रा ने 2 साल पहले डीसीपी की मौजूदगी में दी थी। क्या कार्रवाई हुई? ये पिक एंड चूज हो रहा है क्या? दिक्कत यहां है, ये हिंदू मुसलमान की सियासत हो गई क्या? आप भारतीय होना हमने बंद कर दिया। सर ये मैं चाहूंगा कि मेरी अगर आप इसको धमकी मान रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, मैं इस मुकदमे को लड़ूंगा जी। जिसको कराना होगा करेगा, जो मुझे दिखा और जो मुझे सुना मैंने सामने बोला। आप बताइए ना सर, मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना चाहिए सलवार पहनने वालों को। हाँ, यही धमकी दे रहे थे कपिल मिश्रा ने धमकी दी, कोई कार्रवाई हुई क्या? एक मिनट सुन लीजिए। सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं क्या? केस को कमजोरियां मजबूत कर देती है। हत्या बनाया गया। अभी कहा गया कि एक विषय को लेकर कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, एक विषय लेकर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। जबकि मैं कह रहा हूं कि सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने वो नहीं सुना? आपने नहीं, मैंने बिल्कुल सुना। मैंने कहा जो भी है, आपने कई अच्छी बातें की, साथ में बाकायदा धमकी भी दी। और है, सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। अपने ध्यान से नहीं सुना। आलोक शर्मा मैं ध्यान से सुनता हूं।